शुरुआत में हैप्पी होली बोला था, बस हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा। ये कौन सी किताब लिखी है? आप लोग दलित हैं, इसके लिए मतलब हम दलित हैं, इसीलिए हमारे दलित समाज को जो है मार दिया। सोचिए त्योहार का दिन हो और आप अपने घर के बाहर खड़े हो, आपकी नजर आपके पड़ोसी पर पड़े और आप उसे त्योहार की मुबारकबाद दें, लेकिन मुबारकबाद के बदले आपको मिले मौत। आज जो हम आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं ये खौफनाक हकीकत है, ये रोंगटे खड़े करने वाली सच्चाई राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके के बैरिया कॉलोनी की है, जहां 21 साल के एक नौजवान होनहार युवक सूरज गौतम को सरेआम दिन दहाड़े चाकू कर मारा गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसने हैप्पी होली विश कर दिया था। ये मामूली सी कहासुनी एक खूनी प्यास सी आग में जो है वो बदल गई। हंसता खेलता परिवार कैसे उजड़ गया। आरोप तो ये भी है कि सामने रहने वाले जो जीएसटी क्लर्क मोहित तिवारी हैं, उनकी बहन शिवानी और मां ने मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। त्योहार का रंग पलक झपकते ही खून के लाल रंग में कैसे बदल गया, ये हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में आप देखिए। उसकी बहन छत से ऊपर से चाकू लिए थी, खड़ी हुई थी। हम लोगों को नहीं पता कि वो चाकू लेके नीचे आएगी। वो मैक्सी पहने हुई थी और शॉल दुपट्टा ओढ़े साल में छुपा के लेके आई थी। वो उसके भाई सूरज को उसने भाई मार रहा था, मोहित तिवारी सूरज को मार रहा था नीचे, उसकी बहन ने चाकू के। अच्छा जी। अचानक से वो आई, चाकू उसने लेके दिया उसके पेट में। उसने दबा, दोनों भाई बहन मिलके है। कहाँ मारा था आपके भाई को चाकू? यहीं पर यहाँ पे ब्लड भी पड़ा हुआ है, खून शरीर के किस अंग पे? यहाँ पे साइड में। हाँ, पूरा ये फट गया हुआ है, फट गया। ये देखिए, आप बचाने चक्कर में ये देखिए आपको भी मतलब चोटें आई हैं? हाँ, उसका मैंने हाथ पकड़ा तो उसका नुकीला चाकू था, ये देखिए लगा हुआ है। 4 बार चाकू इसके, फिर बार चाकू इसको, मतलब लगातार चाकू से प्रहार। जी जी। क्या कोई बहन अपने भाई की लड़ाई में इस कदर हैवान बन सकती है कि वो अपने शाल में चाकू छिपा कर लाए और निर्दोषी की जान ले ले? जस्मदीदों के मुताबिक मोहित और सूरज के पिता आपस में लड़ रहे थे। बीच में सूरज जो है वो बीच बचाव करने पहुंचता है, अपने पिता को बचाना चाहता था। लेकिन आरोप है कि मोहित तिवारी की जो बहन है शिवानी, मानो पहले से ही मौत का फरमान लेकर उतरी हो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 से 5 बार उसने सूरज के पेट पर चाकू से किया। 18 से 19 साल का ये नौजवान युवक, जिसकी मां का साया बचपन में ही इसके सिर से उठ गया था, ये अपने परिवार का एक लौता लड़का था, एक लौता सहारा था। वो तड़प तड़प कर सड़क पर गिर पड़ा। आस पड़ोस के लोगों के दिल में आज भी दहशत नजर आती है। सूरज के परिवार वालों की दिल की धड़कन धधक रही है, मानो इंसाफ मांग रही हो। इंसाफ की आग उनके सीने में धधक रही है, लेकिन सवाल यही है कि इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। दलित है तो दलितों को दबाया जा रहा है। और क्या दलित को दबाया जा रहा है? हम लोग SC हैं, हम लोग भीम आर्मी से हैं, इसलिए हम लोग को दबाया जा रहा है। हमको न्याय मिलनी चाहिए, मौत के बदले चाहिए, मौत के बदले। जैसे हमारे साथ हमारे लड़के के साथ किया है, वैसे हमको उनके भी चाहिए। हमको दे दे, वो जनता को दे दे, हम लोग उनको मार ले, बस केस खत्म। हमारा लड़का मर गया, वैसे उनका भी जो है चाहिए। जैसे हमारा परिवार खराब हुआ, वैसे उनका भी परिवार खराब होना चाहिए। वो पंडित लोग हैं। यह हत्याकांड अब बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। मृतक सूरज दलित समाज से आता था और आरोपी पंडित समुदाय से है। परिवार और सैकड़ों ग्रामीणों का सीधा आरोप ये है कि सिर्फ हैप्पी होली का ये जो विवाद है, ये सिर्फ हैप्पी होली का विवाद नहीं है, बल्कि ये दबंगइयों की जो अहंकार है उसका नतीजा है। ये एक मानसिकता का नतीजा है जो किसी गरीब, किसी दलित परिवार की लड़की की जान की कीमत कुछ नहीं समझते, क्योंकि ये बड़ी जाति से आते हैं, क्योंकि ये समाज में प्रिविलेज हैं, इसलिए ये गरीबों की जान की कीमत नहीं समझते। आज दुबग्गा में सैकड़ों लोग थाने का घेराव करने पहुंच गए थे। भीम आर्मी जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। लोग हत्यारे को फांसी देने की मांग कर रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब ये कत्ल हुआ तो पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े हुए। सबसे बड़ा और संगीन सवाल तो यही था कि क्या खाकी वर्दी जो है वो कातिलों को बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। परिवार के आरोप सुनिए,
आप खुद सन्न रह जाएंगे। पुलिस आई, एक लेडीज कांस्टेबल थे, 10 से 12 पुलिस आई, 1 से 1.5 घंटा लेडीज कांस्टेबल अंदर थी। वो लेडीज जो उसकी बहन शिवानी है, मैक्सी पहन के उसने कपड़े चेंज खून किया। जब वो बाहर 1.5 घंटे खून लगे थे कपड़े पे। जब वो 1.5 घंटे के बाद बाहर निकली तो वो जीन्स पहनी थी, टॉप पहनी, स्वेटर पहनी थी, शॉल पहनी, और जब उसने मर्डर किया तो मैक्सी और दुपट्टा ओढ़ी हुई थी। वो पुलिस वालों ने चेंज करा दिया, फिर उसको लेके गए। जिस हालत में उसने ब्लड खून किया उस हालत में उसको नहीं लेके गए। बकायदा वो यहाँ से अच्छे से तैयार होके गई है जी, और लेडीज कांस्टेबल अंदर थी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कत्ल करने के बाद पुलिस की मौजूदगी में अपने खून से सने कपड़े क्या कोई बदल सकता है? सूरज के परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं वो पुलिस प्रशासन के मुंह पर जोरदार तमाचा है। आरोप तो ये है कि लेडी कांस्टेबल अंदर मौजूद थी, हत्यारी बहन ने आराम से अपने खून से सनी हुई मैक्सी को उतारी, जीन्स टी शर्ट पहनी और फिर उसे थाने ले जाया गया। पुलिस भले ही आज हत्या का मुकदमा दर्ज कर चुकी हो, मोहित, उसकी बहन और उसकी लिया गया हो, लेकिन जनता का जो भरोसा सिस्टम से उठ रहा है ना, उसे वापस पाना बहुत मुश्किल है। आप क्या है? जान से हम सीधा है तो कब फांसी हो या कब बाहर निकाल दो, तो दो में से एक काम करिए, बस 2 में से एक काम करिए, बस हम इतना ही बोलेंगे, 2 में से एक काम करिए बस। खाली हैप्पी होली बोला उसने, हैप्पी होली का मर्डर कर देगा क्या वो? हैप्पी होली का मतलब खाली उसका बुला दो बस। ये तो पुलिस शासन कुर्सी डाले हराम के कम है, का कुर्सी डाले बैठे हैं, वो हराम की कुर्सी है जो बैठे हैं। घर बचा रहे, घर में कहा इनके घर बचा रहे हैं, घर में खोल दो, दरवाजा खोल दो। मर्डर यहाँ हुआ, लड़का दलित समाज का मारा गया और वहाँ पे बचाया जा रहा। उनके घर पे क्यों पुलिस का पहरा लगा है ये बताइए? उनके घर पे पुलिस का पहरा क्यों लगा है? मैंने पहरा जो लगाया गया प्रशासन का उनके द्वार पे लगाया गया। भाई मर्डर मेरे घर पे हो, मेरा बेटा मारा गया, भाई उनके घर पे पहरा क्यों लगाया गया? भाई पुलिस जो है उनके घर पे क्यों पहरा लगाई हुई है, जरा हमको भी बताए। भाई लड़का मेरा गया, हमारे घर पे कोई पूछ ही नहीं रहा कि कौन मरा कौन जिया। भाई हमारा दूसरा बेटा तो है, उनका घर बचाया जा रहा है, उनकी बिल्डिंग बचाई जा रही है, क्योंकि वो पंडित हैं, इतने बड़े पंडित हैं, इतने बड़े पंडित नहीं है। संविधान बराबर सबका हक देता है, आप भी मीडिया वाले हैं। अब आप सोच कर देखिए कि महज हैप्पी होली विश कर देना, एक छोटा मामूली अभिवादन एक दलित युवक की जान ले लेता है, ये कितना डराने वाला है। दरअसल अमर उजाला और लाइव हिंदुस्तान ने इस खबर पर जो रिपोर्ट की है उससे इस घटना की पुष्टि होती है। आपको लग रहा होगा कि ये कोई एक लौती घटना है, पर ऐसा है नहीं। अगर आप पन्ने पलट कर देखें तो ऐसी वारदात बहुत सारी देखने को मिलती है और ऐसा लगता है कि ये कोई पैटर्न बन चुका है जो बहुत डरावना है। जरा याद कीजिए तो आपको याद होगा कि साल 2025 में यूपी के रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि, ये युवक जो मर गया, जिसकी पॉपुलैरिटी भी खूब हुई मरने के बाद, क्योंकि राहुल गांधी का नाम लेकर इसकी मौत हुई थी। इस दलित युवक को महज चोरी के शक में पीट कर दिया गया था। अगर आपको खबर याद हो तो याद होगा कि ये घटना कितनी ज्यादा भयानक थी। औरैया का भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब 15 साल के एक दलित छात्र निखिल दोहरे को उनके टीचर जो स्वर्ण थे उन्होंने पीट कर डाला था। ये कितनी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। ये घटनाएं चीख कर एक ही सवाल पूछती हैं कि क्या हमारे समाज में गरीबों के जान की कोई कीमत नहीं है? उनकी जान भेली भूजा बराबर है? उनकी जान सच में ढेला माटी बराबर है क्या? कल मार के भगाया गया है थाने से, पूरा थाना बिक गया है। मैं उसका मामा हूँ, बॉडी तक और मुस्लिम को दिखाया नहीं जा रहा है। ये बताइए तीनों हैं कहाँ पर? हम लोग देखे तो बंद है कि बाहर मुझे बताइए, हम बताइए, हम इसका मतलब दलित समाज से हम, तो इसका मतलब मुझे दबाया जाएगा। प्रशासन ने मुझे मार के भगाया है। क्यों मारा आपको? कहने लगे यहाँ कोई नहीं है, जाओ निकलो, लाठी डंडे से चार्ज किया है। यहाँ भीड़ क्यों लगा रखा? और यहाँ एक रहता है, वही मतलब जो नहीं, हम बता रहे हैं जो भी बात है। सूरज को वापस नहीं लाया जा सकता, ये सच है, लेकिन क्या सिस्टम से उसके परिवार को न्याय नहीं दिलाया जा सकता?
क्या सिस्टम उसे न्याय दे पाएगा, ये सवाल है। या ये फाइल भी कहीं किसी दफ्तर पर धूल फाकती नजर आएगी। इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूं और एक चीज पूछे जा रही हूं, क्या हमारे समाज में इस तरीके की चीजें होती रहेंगी, बार बार होती रहेंगी और हम हाथ पे हाथ धड़े रख कर भाईचारे की बात करते रहेंगे? आप सोच कर देखिए कि हम आपस में कितना लड़ते, कितना भिड़ते हैं और हमारे समाज में ये जाति के आधार पर जो कीड़ा है वो कितना घर कर चुका है। ये दीमक है, हमारे समाज को खोखला किया जा रहा है, लेकिन हमारी नींद ही नहीं टूट पा रही। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बताइए कि इस तरीके की जो जाति आधारित पैटर्न है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा है ना अपनी आंखों से? सबने देखा। ये घर है, ये घर इस बच्चे का, ये घर है, इसके सामने ये सब यही थे। मर्डर हुआ, चाकू किसी ने देखा नहीं? बिना चाकू के मर्डर हो गया तो सबूत किसके पास है? उसके घर में या हम लोगों के पास है? हम लोगों के पास होगा नहीं, वहीं में होगा ना। तो आपको कपड़े चेंज करवा दिए, सबूत करवा, तो आपको चाकू नहीं मिला होगा? कहाँ हमसे सबूत मांगेंगे आप? किस बात पे? हम कहाँ से सबूत तुम्हें देंगे? सबूत मर गया, उससे बड़ा सबूत क्या सबूत होगा? और सबूत आंखें देती हैं। हम लोगों का बस इतना ही है, हमें इंसाफ चाहिए तो तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमें कानून बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें हमारी बॉडी दे दो और उस लड़की को दे दो, बस हमारी बॉडी दे दो, लड़की दे दो, बाकी हम लोग खुद कर लेंगे। पूरा मोहल्ला ले जाके बंद कर दो, जाओ। हाँ, उस लड़की दे दो, बॉडी दे दो, यही हम लोग इंसाफ चाहते हैं। अम्मा ना भैया, हाँ जन हम तुमने पाल ला ना, अम्मा ना ये क्या है? नानी है? ये बुआ है, हम भी बुआ है, हम लोग पाला था। यार जरा बुढ़िया ना मारो ना भैया। अरे जो सूरज भाई हमारी इंसाफ चाहिए भैया, इंसाफ चाहिए तो इंसाफ चाहिए। गरीबों पर अत्याचार बहुत लोग कर रहे हैं, इंसाफ चाहिए, हमारा को ना इंसाफ चाहिए। जैसे मरा है ऐसे तो उन लोग या तो भी इंसाफ चाहिए, बच्चों के हिसाब चाहिए तो चाहिए। जैसे मेरा चाहिए, होना चाहिए, फांसी होना